ये वीडियो यूएस की इमिग्रेशन पॉलिसीज के बारे में है और यूएस की इमिग्रेशन पॉलिसीज में अब बहुत ही जल्दी बहुत ही बड़ा चेंज होने वाला है और ये चेंज होने वाला है 5 नवंबर को। आपने सही सुना, 5 नवंबर 2024 जो एक इलेक्शन की डेट है यूएस के अंदर, जिसके बाद अब नई गवर्नमेंट आएगी। वो गवर्नमेंट चाहे डोनाल्ड ट्रंप की हो या कमला हैरिस की, दोनों की ही गवर्नमेंट काफी सपोर्ट करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट को। तो इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को कंप्लीट सुनिएगा कि यूएस के अंदर क्या चेंजेस होंगे। मैं डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट को भी आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा और कमला हैरिस की स्टेटमेंट को भी मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। इस पूरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और उससे पहले ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की। अगर मैं ट्रंप को देखता हूं तो ट्रंप पहले से ही काफी हार्ड लाइनर माने गए हैं। अगर ट्रंप की हिस्ट्री को उठा लें तो उनकी हिस्ट्री इमिग्रेशन को लेकर काफी कंट्रोल्ड पॉलिसी रहती है। वो ज्यादा से ज्यादा एक्शन लेते रहते हैं इमिग्रेंट्स के खिलाफ, यानी कि जो लोग बाहर से अमेरिका के अंदर आते हैं उसके खिलाफ रहते हैं। उन्होंने अगर पीछे देखें भी तो उनकी हिस्ट्री में उन्होंने मैक्सिको की तरफ भी एक दीवार खड़ी कर दी थी, यानी कि इमिग्रेशन को लेकर वो काफी स्ट्रिक्ट रहे हैं अभी तक। जो उनकी हिस्ट्री पहले की रहती है जब वो प्रेसिडेंट थे वहां यूएस के, यानी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की हिस्ट्री की बात करें तो वो एक इमिग्रेंट्स के काफी अगेंस्ट रहती है। लेकिन अब मैं उसकी रिपोर्ट के अंदर उनकी स्टेटमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इस स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो भी इमिग्रेंट वहां की यूनिवर्सिटी और कॉलेज से ग्रेजुएट होंगे उनके लिए वो ग्रीन कार्ड प्रोवाइड करेंगे। यानी कि इमिग्रेशन के लिए ये बहुत बढ़िया और गुड न्यूज है। वो वहां इमिग्रेंट्स को ग्रीन कार्ड देना चाहते हैं। तो मैं सोचता हूं ये जो डोनाल्ड ट्रंप का रुख है ये वहां जाने वाले स्टूडेंट्स और वर्कर्स के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि आने वाले टाइम में वो वहां पर एक ग्रीन कार्ड का बेनिफिट ले पाएंगे। ये स्टेटमेंट में इस रिपोर्ट में बोला गया है। अब देखिए, मैं ऐसा सोचता हूं कि उनको भी पता है कि जो इंटरनेशनल पीपल होते हैं, जो फॉरेन नेशनल्स होते हैं, वो वहां की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। चाहे बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर लें या फिर अगर आप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की फीस की बात कर लें तो अराउंड देखें 50,000 से लेकर 60,000 यूएस डॉलर तक वहां की फीस होती है, जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है अमेरिका की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ट्रंप को इस बात का पूरी नॉलेज है कि वो देखते हैं कि किस तरह से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहां पर आने वाले टाइम में अगर स्टे करें तो वहां पर ग्रीन कार्ड लें और वहां की इकोनॉमी को बूस्ट करें। अब मैं बात करता हूं कमला हैरिस की। अब कमला हैरिस जो पहले से ही इंडियन ओरिजिन से आती है, एक तरह से वो पहले से ही वाइस प्रेसिडेंट भी है वहां की, और वाइस प्रेसिडेंट होते ही उसने इंटरनेशनल स्टूडेंट को बहुत फेवर किया है। उसने पहले से ही बहुत सारी ऐसी चीजों को स्ट्रीमलाइन कर दिया है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट के फेवर में आती हैं। अब कमला हैरिस ऐसी वाइस प्रेसिडेंट थी जिसमें वाइस प्रेसिडेंट होते हुए भी एक बहुत अच्छे पाथवे दिए जिसके जरिए स्टूडेंट्स वहां पर एक पीआर तक पहुंच सकते हैं और अपना करियर वहां पर सेटल कर सकते हैं। अब तो वो प्रेसिडेंट बनने की बात कर रही हैं और उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली अगर मैं अब उनकी रिपोर्ट की डिस्कशन करूं तो उनकी इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि अगर वो प्रेसिडेंट बनती है तो वो भी वहां के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक पाथवे निकालेगी, क्योंकि ऐसा बहुत देखने को आता है कि आफ्टर स्टडी यूएस के अंदर ऑप्शंस बहुत कम रहती हैं। अब स्टेम कोर्सेज की अगर मैं बात छोड़ दूं, या तो स्टेम कोर्सेज के लिए तो ऑप्शन अवेलेबल है कि उनको किस तरह से वर्क और आगे पीआर तक एक पाथवे मिल जाता है, लेकिन स्टेम कोर्सेज में अगर बच्चे नहीं हैं तो ये काफी परेशान होते हैं, ट्रबल में होते हैं कि उनको आने वाले टाइम में किस तरह से वहां पर सेटलमेंट की जाए। तो ऐसे लोगों के लिए कमला हैरिस के माइंड में ऐसी पॉलिसी होगी, ऐसा माइंड में उनके है कि वो ऐसे लोगों के लिए पाथवे निकालेंगी और उस पाथवे के जरिए ऐसे बच्चों को वहां पर एक पीआर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी पॉलिसीज को लेकर आ रही है कमला हैरिस। अब मैं बात कर देता हूं कुछ ऐसे फैक्टर्स की जो मुझे लगता है जो कमला हैरिस की स्टेटमेंट के बाद बनते हैं। उसमें से है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए एक पाथवे होना। सेकेंडली, अगर मैं वर्कर्स की बात करूं, जो H1B वीजा है जो एक आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनके लिए इजी ऑप्शंस रखना। अब मैं बात करता हूं वर्कर के वीजा की जो आगे एक्सटेंड इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं फैमिली रीयूनिफिकेशन की, जो कमला हैरिस ने बोला है
कि वहां के लोग किस तरह से अपनी फैमिली को वहां बुला सकते हैं और उनके साथ यूनाइटेड हो सकते हैं। इसके ऊपर कमला हैरिस काम करेगी, क्योंकि कमला हैरिस को भी पता है कि वहां की जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूं एप्पल की बात करता हूं, माइक्रोसॉफ्ट की बात करता हूं, जिसके अंदर ऐसे बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं जो यूएस के रेजिडेंट अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि इंटरनेशनल पीपल ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी वैकेंसीज को फिल करने के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट को वहां बुलाना बहुत जरूरी होता है। एक बात तो तय है, अगर मैं कंक्लूजन की बात करता हूं, प्रेसिडेंट कोई भी बने, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा और बहुत गुड न्यूज आने वाले टाइम में इलेक्शंस के बाद हो सकती है। तो ये सभी बातें जो रिपोर्ट में मैंने पढ़ी और आपके साथ शेयर करी, इन बातों को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय माता।